प्रणाम। ओम नमः शिवाय। केतु ग्रह जो कि अलगाव के ग्रह हैं, किसी भी वस्तु को पाने की तड़प बढ़ जाने पर भी वह विषय वस्तु प्राप्त ना होने पर व्यक्ति को कई बार वही विषय वस्तु के प्रति अरुचि बढ़ने लगती है। किसी भी वस्तु को प्राप्त ना कर पाने पर उसी विषय के अवगुण दिखाई देते हैं। इसीलिए केतु ग्रह जो कि जन्मों से जुड़ी आपकी वासनाओं के मोह भंग का कारण बनते हैं। केतु ग्रह जो कि रहस्यमय ग्रह होने के साथ बेहद आध्यात्मिक ग्रह हैं। यह ग्रह व्यक्ति के जीवन में तोड़ फोड़ के बाद नवनिर्माण का कारण बनता है। केतु ग्रह पुराने रीति रिवाज और मान्यताओं से बाहर लाकर नवसर्जन की प्रक्रिया हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। केतु ग्रह जो कि रहस्यमय होने के साथ पूर्ण रूप से आपके पूर्व जन्म की अधूरी इच्छाओं से जुड़े हुए ग्रह हैं। कुंडली के सभी स्थान में 12 भुवन में केतु ग्रह कौन सी घटनाएं और भावों का निर्माण करते हैं, इसी विषय को गहराई से समझते हैं। जब भी कुंडली के प्रथम भुवन में केतु महाराज विराजमान होते हैं, तब व्यक्ति स्मार्ट, इंटेलिजेंट और प्रतिभावान होने के बावजूद उनकी प्रतिभा और कला का प्रदर्शन लोगों के सामने ला नहीं पाते। ऐसे व्यक्ति एक ही समय में काफी विषयों पर कार्य करना चाहते हैं, जिससे इनके जीवन में कन्फ्यूजन और दुविधा उत्पन्न होती है। कई बार इनके भीतर इतनी ज्यादा प्रतिभा होती है कि वह यह डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें कौन से फील्ड में आगे बढ़ना है। लग्न भुवन में केतु व्यक्ति को स्वयं के गुणों को परखने नहीं देते। कई बार ऐसे व्यक्ति स्वयं की प्रतिभा से ही संतुष्ट नहीं हो पाते। नई चीजें सीखना, नए लोगों से मिलना, नया वातावरण इन्हें ज्यादा पसंद आता है। इनके जीवन के कई कार्य देरी से पूर्ण होते हैं। कुंडली के प्रथम भुवन में केतु महाराज स्थित होने पर किसी भी वस्तु को हासिल करने हेतु इन्हें दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों पर डिपेंड रहना पसंद नहीं करते। इनके जीवन में जो भी मान सम्मान और धन प्राप्त होता है, उसमें संतुष्ट होना इन्हें सीखना चाहिए। स्वयं की प्रतिभा के अनुकूल किसी एक क्षेत्र को चुनते हुए इन्हें मान सम्मान, धन और नाम कमाकर जीवन को स्थिर करने का प्रयत्न करना चाहिए। कुंडली के द्वितीय भुवन में केतु ग्रह व्यक्ति को पारिवारिक जिम्मेदारी में उलझाते हैं। मन के अनुकूल ना होने पर भी ऐसे व्यक्ति कई बार घर परिवार से दूर रहते हैं। पढ़ाई, जॉब, बिजनेस या धन कमाने हेतु इन्हें घर से दूर रहना पड़ता है। जीवन के कुछ समय हेतु इनकी परिवार से दूरी बनती है। कई बार इनकी वाणी अर्थहीन और कई बार बेहद भावनात्मक महत्वपूर्ण होती है। कुंडली के दूसरे भाव में केतु ग्रह विराजमान होने पर कई बार व्यक्ति अपने घर परिवार से, संबंधियों से भावनात्मक तौर पर जुड़ नहीं पाते। घर के सदस्य इनसे काफी आशाएं और उम्मीदें जोड़ते हैं। कई विदेशी भाषाओं का इन्हें अच्छा ज्ञान होता है। कई बार व्यक्ति अपने गलत निर्णय से धन और भूमि का सुख खो देते हैं। कुंडली के तृतीय भुवन में केतु ग्रह विराजमान होने पर साहस और पराक्रम युक्त कार्य करवाते हैं, लेकिन इनके ज्यादातर कार्य व्यक्ति को लाभ नहीं दे पाते। ऐसे व्यक्ति जल्दबाजी और गलत निर्णय से स्वयं का ही अहित करते हैं। घर से और भाई बहन से दूर रहने के प्रसंग भी इनके जीवन में आते हैं। स्वयं की पढ़ाई, जॉब या बिजनेस से जुड़ी हुई यात्राएं भी इनके जीवन में देखी जाती है। पढ़ाई या जॉब के कार्य क्षेत्र के अलावा भी यह काफी क्षेत्रों में एक्टिव होते हैं। क्रिएटिव कार्य में, नए कार्यों में इनकी रुचि बनी रहती है। कई बार ऐसे व्यक्ति घर परिवार की और स्वयं की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होने के बावजूद पैसों का मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं कर पाते। कई बार देश विदेश की यात्राएं इनके लिए लाभपूर्ण रहती है। कुंडली के तृतीय भुवन में केतु ग्रह विराजमान होने पर घर से दूर रहने पर व्यक्ति उन्नति करते हैं। ऐसे व्यक्ति उपासना, तंत्र और अगोचर विश्व से भी जुड़े हुए होते हैं। कुंडली के चतुर्थ भुवन में केतु देव व्यक्ति को धन संपदा, भौतिक सुविधा का सुख देते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति को अपने जीवन से सेटिस्फेक्शन कम होता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में प्राप्त सुविधा का योग्य लाभ नहीं ले पाते। कई बार इन्हें माता से या घर के प्रिय सदस्य से वियोग का सामना भी करना पड़ता है। कुंडली के चतुर्थ भुवन में केतु व्यक्ति को जल्दबाजी और गलत निर्णय का शिकार बनाते हैं एवं घर परिवार से दूर रहने के प्रसंग इनके जीवन में आते हैं। कई बार माता से वैचारिक, मानसिक मनमुटाव रहता है। इनकी माता के जीवन में इन्फेक्शन एवं स्किन से जुड़ी हुई दिक्कतें देखी जाती है। किसी मानसिक व्याधि के चलते ऐसे व्यक्ति अपने नजदीकी व्यक्ति से कनेक्शन तोड़ लेते हैं। ऐसे व्यक्ति कई बार भीड़ भाड़ से अलग रहना पसंद करते हैं। इनके बिजनेस और जॉब में विविधताएं देखी जाती है।
एक ही समय पर कई विषयों पर कार्य करना इन्हें पसंद आता है। कई बार यह स्वयं की संपत्ति एवं घर परिवार से प्राप्त संपत्ति का सही उपयोग नहीं कर पाते। जीवन में संतोष का सुख प्राप्त करना कई बार इनके लिए कठिन हो जाता है। यात्राओं से इन्हें लाभ प्राप्त होता है। कुंडली के पंचम भुवन में केतु देव व्यक्ति को प्रतिभाशाली और कलात्मक बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति पढ़ाई के अलावा कई विद्याओं के जानकार होते हैं। ज्योतिष शास्त्र, वास्तु, मंत्र विद्या, शास्त्रों का अध्ययन, ऐसे कई कार्यों में इनकी रुचि देखी जाती है। कुंडली के पंचम भुवन में केतु की उपस्थिति व्यक्ति प्रेम में अपेक्षा ज्यादा रखते हैं और जीवन में मिलने वाले किसी भी प्रेमी से संतोष या सुख प्राप्त नहीं कर पाते। प्रेम से जुड़े हुए मामलों में किसी न किसी तरीके की उलझन बनी रहती है। कुंडली का पंचम भाव जो कि संतान भाव है, इसीलिए पंचम स्थान के केतु ग्रह व्यक्ति संतानों से उम्मीद ज्यादा रखते हैं। कई बार यह संतानों की हद से ज्यादा चिंता करते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति सरलता और सहजता के साथ जीवन नहीं जी पाते। इनके लिए विचार मुक्त रहना, चिंता मुक्त रहना असंभव सा लगता है। आध्यात्मिक क्षेत्र और कला के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति बड़ा नाम कमाते हैं। संतान एवं प्रेमी पात्र से दूर रहने के प्रसंग भी इनके जीवन में देखे जाते हैं। भविष्य से जुड़ी हुई घटनाओं का पूर्वानुमान इन्हें पहले ही ज्ञात होता है। कुंडली के छठे भुवन में केतु ग्रह उपस्थित होने पर व्यक्ति के जीवन में शारीरिक और मानसिक व्याधि देखी जाती है। ऐसे व्यक्ति बार बार अपने जॉब और कार्य क्षेत्र को बदलते हुए देखे जाते हैं। अच्छा मान सम्मान और इनकम प्राप्त होने के बावजूद इन्हें अपनी जॉब से सेटिस्फैक्शन कम होता है। जॉब का वातावरण कई बार इनके लिए परेशानी का कारण बनता है। कार्य क्षेत्र से पॉलिटिकल वातावरण का भी सामना करना पड़ता है। कई बार गलत निर्णय के चलते अपना कार्य, मान सम्मान और धन आवागमन के मार्ग को यह स्वयं ही नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति किसी न किसी बात के डर से पीड़ित रहते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति ज्यादा रस लेते हैं। कुंडली के छठे भुवन में केतु ग्रह की उपस्थिति होने पर व्यक्ति को अपनी किसी भी बीमारी हेतु एक से ज्यादा डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए। कई बार यह स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति ध्यान कम देते हैं, इसीलिए इन्हें इन्फेक्शन, स्किन एलर्जी, कमर और घुटनों में दर्द की समस्या देखी जाती है। कई बार ऐसे व्यक्ति भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु बड़ा साहस करते हैं और कम समय में स्वयं को कर्ज मुक्त नहीं कर पाते। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्राप्त उन्नति से यह स्वयं के जीवन को स्थिर करने का प्रयत्न करते हैं। भावपूर्ण भक्ति हेतु कुंडली के छठे भुवन का केतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कुंडली के सप्तम भुवन में केतु ग्रह उपस्थित होने पर व्यक्ति को गहरी सोच और प्लानिंग के साथ कार्य करने हेतु समझ देते हैं। अपने पूर्ण जीवन ऐसे व्यक्ति किसी अच्छे साथी या प्रेमी की तलाश में रहते हैं। कई बार इन्हें अपने जीवन की एकलता परेशान करती है, लेकिन फिर भी इन्हें संजोग एकलता का वातावरण देते हैं। भौतिक सुख और जातीय जीवन से जुड़ी हुई कुछ इच्छाएं बार बार इन्हें नए रिलेशन को बनाने हेतु प्रेरित करती है। कई बार इन्हें लोगों से अच्छा मान सम्मान प्राप्त होता है, लेकिन कई जगह इनके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। बिना वजह लोग इनसे दुश्मनी मोड़ लेते हैं और इनके जीवन में इन्हें ब्लेम आउट का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्ति और उनके जीवन साथी के बीच वैचारिक मतभेद भी देखा जाता है। सप्तम भुवन में केतु ग्रह व्यक्ति को जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी चिंतित रखते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने पार्टनर को खुश करने हेतु बन सके इतने प्रयास करते हैं। सप्तम भुवन में केतु ग्रह व्यक्ति को प्रॉपर्टी, प्रतिष्ठा और धन का सुख देते हैं, लेकिन कई बार व्यक्ति को दबावपूर्ण निर्णय लेने हेतु मजबूर किया जाता है, जिससे भी उनके जीवन में मानसिक संताप बढ़ता है। सप्तम भुवन के केतु ग्रह व्यक्ति को जीवन की सत्यता को दिखाने के साथ व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति हेतु भी सहायक होते हैं। ऐसे व्यक्ति संघर्ष के बाद बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। कुंडली के अष्टम भुवन में केतु ग्रह व्यक्ति को व्यवहारों कुशल बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति दुनियादारी का अच्छा ज्ञान रखते हैं। सामाजिक तौर पर लोगों से कैसे मिलना है, किन से कैसे संबंध रखने हैं, किस जगह पर कौन सी युक्ति से अपना काम निकलवाना है, इस तरीके के सारे गुण इनके अंदर देखे जाते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति बेफिक्र और समाज की परंपरा के विरुद्ध भी वर्तन करते हैं। ऐसे व्यक्ति अदृश्य जगत की विद्याओं से भी जुड़े होते हैं।
काफी अच्छे ज्योतिष विशेषज्ञ भूत और भविष्य को देखने की क्षमता रखने वाले होते हैं। कई बार किसी भी घटनाओं का पूर्वानुमान इन्हें पहले से प्राप्त हो जाता है। कई बार इनके द्वारा क्रोध में कही गई बातें सत्य साबित हो जाती है। जीवन के कई वर्ष या मुसीबतों का सामना करते हैं। कई बार घर परिवार के सदस्यों से इन्हें योग्य मान सम्मान प्राप्त नहीं होता। धन संबंधित उतार चढ़ाव भी इनके जीवन में देखे जाते हैं। घर से दूर यात्राओं से इन्हें लाभ प्राप्त होता है। आध्यात्मिक जीवन, ध्यान, साधना, भक्ति इनके जीवन में सकारात्मक बदलाव हेतु कार्य करते हैं। व्यक्ति को अपने घर परिवार या स्वयं की मेहनत से किसी भी तरह की धन संपत्ति या प्रॉपर्टी प्राप्त है, तब उन्हें बेहद संभाल कर रखना और सही तरीके से मैनेज करना आपके जीवन हेतु ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। कुंडली के अष्टम भुवन में केतु ग्रह होने पर व्यक्ति तंत्र मार्ग के प्रति उत्सुक रहते हैं। ऐसे व्यक्ति साधु संत और महात्मा का संग करते हैं। कुंडली के नवम भुवन में केतु ग्रह व्यक्ति को संस्कारित, ज्ञानवान और समझदार बनाते हैं। जीवन के कुछ समय काल में यह घर परिवार से दूर रहते हैं। घर परिवार से दूर रहना इनके लिए लाभवर्धक रहता है। स्वयं की मेहनत से ये अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। ऐसे व्यक्ति के भीतर लीडरशिप के गुण भी देखे जाते हैं। अपने जीवन शैली, ज्ञान और बातों से यह लोगों को प्रभावित करते हैं। धर्म, अध्यात्म और गुप्त विद्याओं के प्रति इनकी रुचि बनी रहती है। धन संचय हेतु इन्हें कुछ समय हेतु संघर्ष करना पड़ता है। कई बार इनके अंगत संबंधों में, पारिवारिक रिश्तों में उतार चढ़ाव भी देखे जाते हैं। घर से दूर यात्रा, विदेश यात्रा से इन्हें लाभ प्राप्त होता है। कुंडली के नवम भुवन में केतु महाराज स्थित होने पर व्यक्ति धर्म की शिक्षा हेतु लोगों को प्रेरित करते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति स्वयं के भाग्य से संतुष्ट नहीं हो पाते। अपने बेहतर भविष्य हेतु धन और सुविधा बना लेना, इसी तरह की व्यवस्था समय रहते ही कर लेनी है। भाग्य भुवन के केतु व्यक्ति को किसी एक विषय में महारत हासिल करवाते हैं। कुंडली के दसम भुवन में केतु महाराज उपस्थित होने पर व्यक्ति को जोश, साहस और कुछ कर गुजरने की हिम्मत देते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी न किसी कार्यों में एक्टिव रहना पसंद करते हैं। समय व्यर्थ निकालना और समय का सही उपयोग ना करना, ये बातें इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती। कुंडली के दसम भुवन में केतु व्यक्ति को जॉब और बिजनेस दोनों में ही कार्य करवाते हैं, लेकिन व्यक्ति अपनी जॉब और बिजनेस से संतुष्ट नहीं हो पाते और बार बार अपने कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र को बदलते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी ही प्रतिभा से, अपने ही कार्य से संतुष्ट नहीं हो पाते। किसी भी कार्य से सुख और संतोष का अनुभव करना इनके लिए बेहद मुश्किल साबित होता है। घर परिवार और पिता से इनकी दूरी बनती है। कई बार ऐसे व्यक्ति भावुकता में आकर समाज की सेवा से जुड़ते हैं। अपने कार्य को बार बार बदलने पर इन्हें जीवन में स्थिरता की कमी महसूस होती है। जीवन का कुछ समय या संघर्ष में गुजारते हैं। संघर्ष के बाद यह बड़ी सफलता भी हासिल करते हैं। कई बार स्वयं ही अर्जित किया हुआ धन और मिलकत इनके काम नहीं आते। कई बार इन्हें अपना जीवन व्यर्थ सा प्रतीत होता है। कुंडली के कर्म भुवन, दसम भुवन में केतु महाराज स्थित होने पर व्यक्ति की देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा भी डगमगाने लगती है। धर्म और अध्यात्म के प्रति निरंतरता ही इनके जीवन को स्थिर कर पाएगा। कुंडली के 11th हाउस, 11वें भुवन में केतु महाराज उपस्थित होने पर व्यक्ति को मेहनत और संघर्ष का माहौल देते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने किसी भी कार्य को पूर्ण करने हेतु ज्यादा प्रयास करते हैं। जीवन में अंगत संबंधी, मित्र और परिवार से योग्य लाभ प्राप्त नहीं होता। अपने कार्यों में योग्य लाभ प्राप्त ना हो पाने पर ऐसे व्यक्ति किसी भी कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। यह बार बार अपने कार्य क्षेत्र को बदलते हैं। धन लाभ प्राप्त करने हेतु भी इन्हें जीवन में ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। कुंडली के 11वें भुवन में केतु व्यक्ति के मित्र कम होते हैं और मित्रों की संगत सही होना इनके बेहतर जीवन हेतु जरूरी होता है। कई बार इन्हें जीवन रसहीन और अर्थहीन लगता है। कई बार यह धर्म से जुड़ी हुई श्रद्धा, क्रिया और कर्म को छोड़ देते हैं और दोबारा उसी क्रिया और कर्म को वापस अपनाते हैं। जीवन में धार्मिक यात्रा से इन्हें लाभ मिलता है। परिवार और अंगत मित्रों से जुड़ी हुई माया छोड़ने पर इन्हें जीवन में ज्यादा सफलता मिलती है। योगा कर्मसु कौशलम, इसी सूत्र को अपनाकर इन्हें जीवन जीना चाहिए।
कुंडली के 11वें भुवन में केतु ग्रस्थित होने पर व्यक्ति बड़ी लोन और बड़े उधार पैसों से स्वयं पर कर्ज बना लेते हैं। अपनी क्षमता के बाहर कोई भी बड़ा साहस, बड़ा इन्वेस्टमेंट या कोई प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले किसी योग्य व्यक्ति की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। साधु संत और महात्मा की सेवा, उनके दिए उपदेश को आपको ग्रहण करना चाहिए। अपने बेहतर भविष्य हेतु समय रहते धन संचय कर लेना व्यक्ति के जीवन हेतु उत्तम कार्य करता है। कुंडली के 12th हाउस 12वें भुवन में केतु महाराज उपस्थित होने पर व्यक्ति को सांसारिक सुखों में कमी देते हैं। ऐसे व्यक्ति अंगत संबंध, पर्सनल रिलेशन में निष्फलता प्राप्त करते हैं। स्वयं की अपेक्षा और सुविधा में या किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज पसंद नहीं करते हैं। जीवन में जातीय जीवन, शारीरिक सुख की प्राप्ति में कमी पाई जाती है। कई बार यह पर प्रांत दूसरी जाति के लोगों के प्रति भी आकर्षित होते हैं। जीवन में धन संबंधित मामलों में कई बार यह बड़ा गलत निर्णय लेते हैं और अपनी प्रॉपर्टी और पैसों का नुकसान करते हैं। यात्रा एवं विदेश यात्राओं से इन्हें लाभ प्राप्त होता है। जीवन के कुछ समय हेतु इन्हें एकलता प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र, धार्मिक वांचन, शास्त्रों का अध्ययन, ऐसे सभी कार्यों में इनकी रुचि ज्यादा देखी जाती है। घर और परिवार से दूर रहने के प्रसंग भी इनके जीवन में आते हैं। कई बार ये अपने परिवार और मित्रों के जीवन हेतु योग्य निर्णय नहीं ले पाते। जीवन के कुछ संघर्षमय समय के बाद इन्हें सफलता प्राप्त होती है। साधु संतों की सेवा करना, महात्मा जनों का संग, धार्मिक स्थान पर लंबे समय हेतु समय व्यतीत करना, यह सभी कार्य इनके बेहतर जीवन हेतु उत्तम साबित होते हैं। जीवन की वास्तविकता की पहचान करके यह ईश्वर के पास मोक्ष की कामना करते हैं। जीवन के सभी कार्य और कर्म को समेटकर प्रभु भक्ति में लीन होना, लोगों की सेवा करना आपके इस जन्म के उद्देश्य को सार्थक करता है। असंतोष, पीड़ा और तड़प के बाद जीवन की वास्तविकता प्राप्त करना और इस जन्म जन्मांतर की पीड़ा से मुक्ति की ओर आगे बढ़ना, केतु महाराज के इस विशिष्ट आशीर्वाद के प्रति कृतज्ञता दर्शाना वास्तविक बोध यही है। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।